हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के उन चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में जो इफ़िशियंसी बेस्ड हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि राज जो है एक काम को पूरा करने में 20 दिन का समय उसको लग रहा है। यहाँ पे दिन थोड़ा मिसप्रिंट है टाइप करने में, ठीक है। और रामदेव जो है वो पतंजलि वाले नहीं, ये दूसरा बंदा है, ठीक है। रामदेव जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। राज जो है, राज को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं R1 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। राज जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। 20 दिन मैंने लिख लिया। अब फिर देखिए, बोला है कि रामदेव जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। रामदेव को मैं R2 ले ले रहा हूँ, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे कटने वाली कोई डिविजिबल डेटा लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 20 और 30 का अगर हम लोग एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 60 ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क, ठीक है। कितना आ गया, 60, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से राज की अगर हम लोग यहाँ से कार्य क्षमता निकालें तो कितना आएगा, 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिया 60, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ से रामदेव की निकालें, 30 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 30 दूना 60। इन दोनों की हम लोगों ने कार्य क्षमता निकाल ली। कितना, राज की कितना एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे करने की और रामदेव की 2 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक साथ अगर उस काम को करें तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 60, ठीक है। और दोनों की इफिशियंसी मिला करके है कितनी, 3 + 2 कितना, 5 वर्क पर डे। एक दिन में दोनों मिल करके करेंगे इस 60 काम को तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन में भी गिवन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है क्या, राघव और चिंटू है, ये दो बंदे हैं, वो एक साथ मिल करके किसी कार्य को 30 मिनट में, यहाँ पे दिन नहीं दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट में बोला है, उस काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और चिंटू की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी जो है, वो राघव से 2.5 गुनी है, ठीक है। तो यदि पूरे काम को अगर राघव अकेला करे तो उस काम को कितने समय लगेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राघव को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। राघव उस काम को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे राघव और प्लस चिंटू दोनों हैं, उस काम को कितने मिनट में कर रहे हैं, 30 मिनट में, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि चिंटू की जो कार्य क्षमता है वो राघव से कितनी है, 2.5 गुनी है, ठीक है। अगर 2.5 गुनी को हम 5/2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर किसकी इफिशियंसी बोली बोली हुई है क्वेश्चन में, चिंटू की जो कार्य क्षमता है वो राघव से 2.5 गुनी है। मतलब कि चिंटू की अगर क्षमता 2 यूनिट होगी तो राघव की कितनी होगी, 5 यूनिट, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये इफिशियंसी है। मैं इफिशियंसी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल वर्क हम लोग निकाल लें। टोटल वर्क कैसे आएगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 + 2, देखिए यहाँ से 7 यूनिट, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 210 मिनट का वो काम कर लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में कि राघव उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, राघव जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, उसको कितने समय लगेगा, ठीक है। तो राघव की यहाँ से इफिशियंसी कितनी है, देखिए यहाँ 5 वर्क पर डे करने की, तो 5 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, मतलब 42 मिनट में उस काम को कर लेगा। कौन, राघव अकेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है क्या पिंकू की जो कार्य क्षमता है रामू से 1.5 गुनी है, ठीक उसी टाइप का सेम सवाल है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। पिंकू की जो कार्य क्षमता है वो रामू से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी को मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या,
ठीक है। पिंकू की जो कार्य क्षमता है वो रामू से 1.5 गुनी है, मतलब कि रामू की अगर एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी तो पिंकू की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन है कि पिंकू की जो कार्य क्षमता है वो रामू से 1.5 गुनी है, मतलब 3/2 है। और फिर भी देखिए बोला है दोनों मिल करके उस काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 कितना, 5 यूनिट, ठीक है। और दोनों मिल करके 8 घंटे में उस काम को कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब बोला है क्वेश्चन में रामू उस काम को कितने दिन में अकेला करेगा, तो रामू की यहाँ से एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 2 वर्क पर डे करने की, 2 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, मतलब कि 20 घंटे में वो रामू उस काम को अकेला कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन में भी गिवन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है क्या, ए तथा बी जो है मिल करके काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी + सी जो है उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और सी + ए है वो मिल करके 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अगर अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में उस काम को कर लेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए + बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। और बी + सी जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। और फिर बोला है कि सी + ए है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब इन सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे, मैंने बताया भी था आप टोटल वर्क इन दो कैसे निकालोगे, इन तीनों से कटने वाले कोई डिविजिबल डेटा लोगे, तो 12, 15 अगर 20 का अगर हम लोग एलसीएम लें तो कितना आएगा, 60 ले लेते हैं हम लोग, ईजी रहेगा। तो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12, 5, 60, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे बी + सी का अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना, 4 काम, ठीक है। और यहाँ से सी + ए की कितनी आ जाएगी, 20 या 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए भी 2 बार आया है, फिर यहाँ भी 2 बार ए है, बी भी यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ भी बी 2 बार है, सी भी यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, 2 को ये 2 बार आया है, 2 + 2 में एक बार मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए + बी + सी, ठीक है। ये तो 2 बार रिपीट था तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों मिल कर के कितना काम कर रहे हैं, यहाँ से 5 और यहाँ से 4 और यहाँ से 3, कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 3 कितना, 12। इन यहाँ से अब यहाँ से हम लोग काट ले रहे हैं, 2 छक 12, ठीक है। यहाँ से कितनी एफिशिएंसी आ गई, तीनों को मिला करके ए + बी 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक मिनट मैं यहाँ पे एक बार पेन का कलर चेंज कर लूँ, ए + बी देखिए यहाँ पे मिल करके 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 काम कर रहे हैं, ए + बी दोनों मिला करके, ठीक है। तो यहाँ भी 5 काम करेगा, तीनों मिल करके यहाँ पे 6 काम कर रहे हैं, देखिए जिसमें से ए + बी 5 काम कर रहा है, यानी कि सी यहाँ पे 1 काम करता होगा। इसकी एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली कितनी, 1 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो यहाँ से सी की तो एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ से टोटल वर्क हम लोग कितना आ गया, टोटल वर्क 60 था, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 वर्क पर डे करने की, तो इसे हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सूरज तथा अजय एक साथ में एक काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि सूरज जो है अकेला पूरा काम को 2 घंटे 30 मिनट में करता है तो अजय अकेला कितने समय में उस काम को पूरा कर सकता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सूरज को मैं एस से लिख रहा हूँ, ठीक है, और अजय को मैं ए से लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर के कितने घंटे में काम को कर रहे हैं, 2 घंटे में, ठीक है। और फिर देखिए बोला है सूरज अकेला उस काम को 2 घंटे 30 मिनट में कर सकता है, तो 2 घंटे 30 मिनट को मैं घंटे में एक बार चेंज कर लेता हूँ, ठीक है।
2 घंटे और 30 मिनट को 30 को मैं घंटे में एक बार चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों, यहाँ पे भी 2 घंटा है, अजय और सूरज दोनों मिल करके 2 घंटे में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 घंटे और 30 मिनट को भी मैं एक बार घंटे में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं, 60 से हम लोग डिवाइड देते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। 2 सही 1/2, तो कितना आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूना 4 और 1 5/2। यहाँ से सूरज कितने घंटे में काम कर रहा है, 5/2 घंटे में, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 वर्क पर डे करने की, ठीक है। और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 दूना 10 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 2 दूना 4, 4 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है, 5 वर्क पर डे करने की, दोनों को मिला करके, जिसमें से सूरज जो है 4 वर्क पर डे कर रहा है, यानी कि अजय की एफिशिएंसी हम कितनी आ जाएगी, आ गई यहाँ से 1 वर्क पर डे करने की। यहाँ तक आपको समझ में आया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सूरज जो है यहाँ अकेले उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 वर्क पर डे करने की, और सूरज और अजय दोनों मिला करके कितनी है, 5 वर्क पर डे करने की, जिसमें से सूरज 4 काम कर रहा है, तो अजय कितना काम करता होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई किसकी, अजय की, कितनी 1 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब देखिए टोटल में हमारे पास वर्क कितना था, टोटल वर्क 10 काम बोला है, किसका, अजय उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अजय की एफिशिएंसी हम लोगों ने अभी कितनी निकाली थी, 1 वर्क पर डे करने की, तो 1 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। 10 दिन, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है क्या, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जेड जो है किसी कार्य का 3/5 काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जबकि पी जो है वो दूसरा बंदा है, उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों में अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जेड जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 3/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे 3/5 को अगर हम लोग समझें, मतलब कि टोटल 5 भाग है, जिसमें से 3 भाग को जेड जो है 18 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 3 छक 18, यानी कि एक भाग को 6 दिन में करेगा। तो टोटल हमारे पास 5 भाग है, तो टोटल 5 भाग को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लिया हम लोग ने जेड की कितनी, अकेला उस काम टोटल भाग को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग पी का निकालें, तो पी उस काम को यहाँ पे तो दिया है अकेले ही 15 दिन में। तो अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लें, कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा, ये इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 वर्क पर डे करने की, और पी की 15 दूना 30, 2 वर्क पर डे करने की, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल हमारे पास वर्क है कितना, 30, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है टोटल वर्क 30 है, और फिर बोला है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी मिला करके कितनी है, 1 + 2 कितना, 3, तो 3 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिन, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये नन है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें बोला है क्या, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप है। एक कार्य का 1/2 भाग को 10 दिन में कर रहा है, मतलब कि 1/2 भाग को 10 दिन में कर रहा है, मतलब 2 भाग में से एक भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल हमारे पास 2 भाग है, तो टोटल भाग को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, टोटल भाग को कितने दिन में कर रहा है ए, तो 20 दिन में, ठीक है। यहाँ से ए को मैं लिख लेता हूँ, टोटल भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और फिर बोला है कि बी जो है उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे, बी जो है उसी कितने भाग को कर रहा है, 2/5 भाग को, यानी कि टोटल अगर 5 भाग है, जिसमें से 2 भाग को कितने दिन में कर रहा है बी, 12 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। टोटल हमारे पास कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, तो टोटल 5 पार्ट को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने निकाले कितनी, बी की कितनी, 30 दिन, ठीक है। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम लोग,
कितना आ जाएगा 10 और 30 का अगर हम लोग एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से इन दोनों को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालने कितना आ जाएगा 30 ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एक की 10 दिया 30 और इसकी 1। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है कितना 30 और दोनों की इफिशियंसी मिला करके है कितनी 3 + 1 कितना 4। 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है क्या कि ये जो है एक कार्य का 1/2 भाग को 5 दिन में कर रहा है। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद है ये बन जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप ट्राई करोगे। ठीक है, मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए तथा बी जो है मिल करके एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और बी + सी जो है उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तथा सी + ए जो है मिल करके 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी बन जाएगा आपसे, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। एक बार आप ट्राई करोगे। ले लेता हूँ मैं अगला स्लाइड। अब देखिए इसमें बोला है क्या, किसी कार्य के 60/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है, कौन, ए कर रहा है। ठीक है, और उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये भी सेम ही टाइप है। ठीक है, बन जाएगा आपसे, ये भी सेम ही टाइम है। चलिए इसको मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी कार्य के 3/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है, कौन, वाई। मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, 3/10 भाग को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, मतलब कि टोटल 10 भाग में से 3 भाग को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो एक भाग को कितने दिन में करेगा 5 दिन में। टोटल भाग हमारे पास है कितना 10 भाग, टोटल भाग को कितने दिन में करेगा 50 दिन में। ठीक है, और फिर बोला है कि बी की सहायता से, मतलब कि अब वाई + बी दोनों आ जाएंगे, कितने दिन में कर रहा है, शेष कार्य को 12 दिन में कर रहा है। मतलब कि टोटल 3 में से 10 भाग को हम लोगों ने कर लिया, तो बचा हमारे पास कितना भाग 7/10 भाग। अब इसी भाग को कितने दिन में कर रहा है, वो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक भाग को यहाँ से कितना दिन में करेगा 12/7। टोटल भाग है हमारे पास कितना 10 भाग, टोटल भाग को कितने दिन में करेगा 120/7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली कितना y + बी शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, टोटल पार्ट को 120/7। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों की कितनी आ गई 120/7। ठीक है, और यहाँ से ये कितनी आई थी y की 50। ठीक है, एक बार मैं फिर से इरेज करके क्लियरली आपको बता देता हूँ। ठीक है, y की यहाँ से कितनी आई थी 50 और y + b दोनों की कितनी आई थी मिला करके 120/7। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग निकालने कितना आ जाएगा, मैं 600 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी 12×5 = 60 600, और यहाँ से इन दोनों की कितनी आ जाएगी 120 में अगर हम डिवाइड दें कितना टाइम से जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है कितना 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y + b दोनों मिल करके 35, यहाँ से इसकी इफिशियंसी है दोनों मिला करके, जिसमें से y की इफिशियंसी कितनी है 12, तो इसकी कितनी हो जाएगी b की 15। ठीक है, इसकी इफिशियंसी आ गई। बोला है क्या, पूरे कार्य को दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से सिंपल दिया ही हुआ है 35 दिन में, तो आप डिवाइड दोगे कितना 27 दिन में। सॉरी, यहाँ से एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ। दोनों की कितनी है यहाँ से इफिशियंसी 35। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार इफिशियंसी दोनों का ले लेता हूँ, तो y की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है 12, और b की कितनी है हम लोगों ने अभी निकाली 15। ठीक है, तो आप डिवाइड दे दोगे उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी 3 बंदे हैं किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए + सी की जो कार्य क्षमता है सी से 3 गुनी है। मतलब ए + सी की जो कार्य क्षमता है सी से 3 गुनी है, मतलब कि एक सी की 1 यूनिट होगी तो ए + सी दोनों मिलाकर कितनी होगी 3 यूनिट। तो बोला है क्या ए उस अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ए प्लस सी दोनों मिला करके 3 है। यहाँ पे सी की इफिशियंसी कितनी है 1 यूनिट, तो यहाँ भी 1 यूनिट होगी 1 यूनिट। ठीक है, तो ए की कितनी आ गई 2 यूनिट। यहाँ से समझ में आया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दोनों मिला करके ए प्लस सी दोनों मिला करके इफिशियंसी 3 यूनिट है, जिसमें से सी की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे करने की एफिशिएंसी, यानी कि ए की 2 यूनिट होगी। ये तो सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 वर्क पर डे करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 वर्क पर डे करने की, और टोटल वर्क है हमारे पास कितना, निकाल लेते हैं हम लोग। तीनों मिल करके 30 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ से एक बार क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे सी नहीं हो, सॉरी बी नहीं होगा। ठीक है, अब बार क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ए प्लस सी दोनों है। ठीक है, ए प्लस सी दोनों मिल करके काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है मिला करके 3 है। तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। पूछा है ए की उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला, तो ए की इफिशियंसी हम लोगों ने अभी अभी तुरंत निकाली थी 2 वर्क पर डे करने की। 2 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 45 डेज। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन में गिवन नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है ए प्लस सी 6, ये सेम ही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है 3 बंदे हैं, आदमी है, जो ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, बट ए की जो कार्य है ये कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले और तथा बी जो है 3 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए जो है कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी जो है 12 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, कर रहा है सॉरी। तो आप डिविजिबल डेटा ले लोगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ से 10 छक 60, और इसकी कितनी आ गई 12 पाँचे 60, और इसकी कितनी आ गई 15 चौक 60। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, इसकी कितनी आ गई 6, और इसकी कितनी आ गई 5, और इसकी कितनी आ गई 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा है क्या, तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, बट एक कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बार आप समझेंगे, अगर यहाँ पे अगर ये 2 दिन पहले अगर काम छोड़ करके अगर ना गया होता तो कितना दिन वो एक्स्ट्रा काम कर लेता, यहाँ से 2 दिन अगर काम छोड़ कर अगर ना गया होता तो कितना काम कर लेता एक्स्ट्रा 12 काम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ हम लोग देखें कि अगर बी जो है 3 दिन अगर पहले काम छोड़कर अगर ना गया होता तो कितना दिन वो एक्स्ट्रा काम कर लेता है। एक दिन में बी जो है 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 15 काम। ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये 15 काम, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम हमारे पास आ गया। अगर दोनों बंदे अगर उस काम को छोड़कर अगर ना गए होते तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा काम होता है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 60 प्लस ये 15 प्लस 12 कितना 27। ठीक है, अब तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया कितना 60 प्लस 27 कितना 87। ठीक है, अब तो तीनों बंदे उस काम को कर रहे हैं, कोई छोड़ करके उस गया नहीं है, अब तो तीनों काम कर रहे हैं ना। तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 6, 5, 11, 4, 1, 15, तो 15 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ए बी तथा किसी काम को सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वही बारी बारी से एक दिन में वो काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यदि कार्य की शुरुआत कौन करे, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ए करता है। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी जो है 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों की टोटल वर्क निकालने हम लोग 60 ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से कितनी आ जाएगी ए की इफिशियंसी 10 छक 60, इसकी कितनी आ जाएगी 15 चौक 60, और इसकी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 6, 4, 10 और 3, 13 काम कर रहे हैं कितने दिन में
3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ डेज को, ठीक है। अब बोला है कि वो काम को अल्टरनेट हो रहा है, मतलब कि एक दिन ए आता है, एक दिन बी आता है अगले दिन, और अगले दिन सी आता है। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि ये काम को स्टार्ट करते हैं वो, और काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे कि टोटल हमारे पास 60 है, ठीक है। अगर 60 के हम लोग नियर अबाउट जाना है तो इसमें कितना हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 60 के नज़दीक चला जाए, ठीक है। तो 13 चौक 52, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52 वर्क हो जाएगा कितने दिन में, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा कितना, 12 दिन में, ठीक है। अब और हमारे पास कितना वर्क बचा है, 8 वर्क। तो फिर अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर 6 काम कर लेगा तो 58 वर्क आ जाएगा। कितने दिन लगे अब, 13, ठीक है, 13। अब तो एक दिन बढ़ गया, यहाँ पे 12 लगता था और एक दिन अब लग गया, तो 13 दिन हो गया। अब फिर बी आएगा, तो अब हमारे पास कितना काम कराना है, 2 काम बचा है, तो 60 काम कर लेगा, ठीक है, कितने दिन में, तो 13 तो दिन था ही, और 2 काम कराएंगे हम लोग बी से, कितने में से, कितनी है एफिशिएंसी बी की, 4 वर्क पर डे करने की, इसमें से 2 ही काम हमको उससे कराना है, तो इतना पार्ट, इतना दिन, हाफ डे लगेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ ठीक से। तो टोटल 60 काम हो गए कितने दिन में, 13 दिन, और ये 1/2, मतलब कि 13.5 दिन में काम को कर लेंगे, ठीक है, अगर अल्टरनेट हो तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन पूछा है क्या, ए प्लस बी सी, 3 बंदे हैं मिल करके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी अलग अलग उस काम को 12 और 15 दिन में कर सकता है, तो ये अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए, ये जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब तीनों से डिविजिबल डेटा लेते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 ही ले लेते हैं हम लोग, इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 वर्क, और बी की कितनी यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, 5 वर्क, और इसकी कितनी आ जाएगी, 15 चौक 60, ठीक है। किसका पूछा है, ये अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, ये जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से तीनों मिला करके 12 काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से बी प्लस सी 9 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करता होगा, 3 काम। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली 3 वर्क पर डे करने की, किसकी, ए की, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई ए की, तो 3 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है क्या, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ, एक बार आप ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, तो मैं एक बार फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में काम को कर रहे हैं उस काम को, ठीक है। ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो सी से 8 गुनी है, मतलब सी की इफिशियंसी 1 यूनिट होगी, तो ए प्लस सी दोनों मिला करके कितनी होगी, 8 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से सी भी यहाँ पे अगर हम लोग ए की इफिशियंसी यहाँ से निकालें, दोनों मिल करके 8 काम कर रहे हैं, जिसमें से सी की इफिशियंसी 1 यूनिट है, तो ए की यहाँ से कितनी आ गई इफिशियंसी, 7 यूनिट, ठीक है। इसकी इफिशियंसी हम लोग निकाले कितनी आ गई, 7 वर्क पर डे करने की, ठीक है। तो ये अकेला, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि ये अगर अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में फिनिश कर लेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास था कितना, टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं एक बार, कितना आ जाएगा,
देखिए यहाँ भी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा यहाँ पे। एक बार मैं यहाँ पे एज कर लेता हूँ, ए प्लस सी दोनों मिल बोला क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 8 वर्क पर डे करने की। तो ए की इफिशियंसी यहाँ से कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 7 वर्क पर डे करने की। तो कितना आ जाएगा, 240/7 दिन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुका है। ये इस टाइप का ये क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे का ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उसको करने में। और बी जो है उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर बताओ तो ए अगर और बी अकेले अकेले अलग अलग उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो है, ए मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे का समय ज़्यादा उसको लगता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे का समय ज़्यादा लगता है, यानी कि ए प्लस बी अगर x घंटे लगता होगा उस काम को करने में, तो ए को कितना लगता होगा, 27 घंटा ज़्यादा, x प्लस 27 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब फिर उसी टाइप का देखिए बोला है अगला स्लाइड में कि बी जो है उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी से 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि ए प्लस बी को x घंटा लगता होगा तो बी को कितना लगता होगा, x प्लस 3 घंटे ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं शॉर्टकट एक बता देता हूँ। आप एक स्क्वायर रूट ले लोगे, x की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 27 देखिए यहाँ पे और 3 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो कितना आ जाएगा, 27 और 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 81। अगर हम स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 घंटे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि मैं एक बार थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ से स्पेस थोड़ा आ जाए, ठीक है। कितना x की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोगों ने निकाली थी 9 घंटे, ठीक है। अब बोला है क्या कि ए उस काम को अलग करे और बी अगर अलग करे तो अकेले तो उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से ए कितना काम करता था, x प्लस 27। तो ए की वैल्यू निकाली थी हमने 9 और 27 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 36 घंटे उस काम को कर लेगा। ए की हम लोगों ने निकाली यहाँ पे ए, ठीक है। और उसी टाइप का अगर हम लोग बी का निकालें तो बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए यहाँ से कितनी आई थी, x प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा। तो x की वैल्यू 9 थी और कितनी आई थी, 27 दिन, ठीक है। यहाँ से ठीक है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। ए प्लस बी से 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है, किसको, एक बार चेक कर। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाली थी 9 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी से 3 घंटे का समय, देखिए यहाँ पे बोला है a प्लस बी से 3 घंटे का समय ज़्यादा लगता है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 9 आवर्स और 3 घंटे ज़्यादा, कितना, 9 3 12 आ जाएगा। यहाँ से 3 को मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना, 12 घंटे में, ठीक है। a यहाँ से कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में, और b कितने कर लेगा, अलग अलग अकेला 12 घंटे में, ठीक है। तो दोनों की निकाली हम लोगों ने, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको भी एक बार मैं बता देता हूँ। ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 16 घंटे का समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तब शॉर्टकट आप अप्लाई करोगे, कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, 16, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो 4 घंटे। तो इसको मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इंटू करके, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 64, और ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और तो ज़्यादा कितना बोला है, ए प्लस बी से 16 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। तो 16 + 8 कितना आ जाएगा, 24। ये किसका आ गया, 24 घंटा ए का, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।